नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाई हूं। और इससे पहले हमने राजस्थान की जनगणना 2011 के बारे में छोटे छोटे 2 वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जल्दी से आप जुड़ें और डाटा को एनालिसिस करें। बेटा, हर बच्चे को एक चिंता रहती कि सर इतने डाटा याद कैसे रहेंगे। ये सब आपके अपने आप रह जाएंगे जब एग्जाम में सवाल आएगा। आप केवल 3 से 4 बार इन डाटा को एनालिसिस कीजिए, मतलब रटिए नहीं, एनालिसिस कीजिए। देखिए कि जनगणना ज्यादा कहाँ है, क्यों है, अपने दिमाग में सोचना है, न्यूनतम है तो क्यों है। इस प्रकार की बातें आप डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो सब कुछ आपको याद रह जाने वाला है। कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। आप जल्दी से जुड़े। हम बात करेंगे आज तीसरे पार्ट में, और आज का हमारा जो सबसे पहला पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। राजस्थान का जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व एक ही बात है। और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व जो है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसमें 35 की वृद्धि हुई है, यानी कि 2001 की तुलना में यदि हम देखें तो ये 35 बढ़ गया है। 35 बढ़ गए, इसका मतलब 2001 में 165 व्यक्ति थे और 2011 में 200 व्यक्ति हो गए। एक तो बात आपको ही याद रख लेनी है। और एक इसी के साथ आपको ये भी बात याद रख लेनी है कि भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में 382 है और राजस्थान में 200। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से 182 कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि कम है और कितना कम है, दोनों बातें क्लियर रहनी चाहिए। तो राजस्थान का जनघनत्व क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलेंगे, यहां से हमारे 2 पॉइंट बन जाएंगे। एक पॉइंट बन जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व, भाई राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं। और एक आपके यहां से बन जाएगा न्यूनतम जनघनत्व। न्यूनतम जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमम कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ है। आपको पता है मिनिमम कहाँ रहने वाली है? मिनिमम जैसलमेर में रहने वाली है। जैसलमेर बड़ा राज्य है, शुष्क बड़ा जिला है, शुष्क क्षेत्र है। वहां जनसंख्या घनत्व केवल और केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये भी याद रखें कि यहाँ केवल +4 हुआ है। +4 का मतलब ये हो गया 2001 की तुलना में यहाँ 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। 2 नंबर पे आपके न्यूनतम जनघनत्व बीकानेर में है, 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। 3rd नंबर पे आपके राजस्थान में सबसे कम घनत्व बाड़मेर में है। और बाड़मेर में कितना है? 92 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने जिलों का जनघनत्व जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। और 4 नंबर पे आपके चूरू है और चूरू में 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये तो 100 से ज्यादा चला गया। तो आपके सामने एक बात क्लियर होगी, 100 से कम जनघनत्व, 100 से कम जनघनत्व कितने जिलों में है? 3 जिले। 3 जिले हैं जहां जनघनत्व 100 से कम है। अच्छा, ये बढ़ रहा है और जब बढ़ता है तो कौन सा क्रम होता है? आरोही। आरोही क्रम। ये जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम है। कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। आरोही मतलब चढ़ता। अब आप देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व की हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा जनघनत्व जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर,
सबसे ज्यादा जन सब जयपुर में ही रहता है और जयपुर में 595 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। ये राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। और 2 नंबर पे आपके जो जिला था 2011 में, आज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो भरतपुर था, जहां आपके 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे थे। 3 नंबर पे दौसा था और दौसा में 476 था। और इसी के साथ आपके यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। और फिर आपका अलवर जिला था जहाँ 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व रहने वाला है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, और वो क्या बनेगा वो भी आप समझें कि 500 से ज्यादा जनघनत्व कहाँ है और 500 से कम कहाँ है। हाँ, ये हमारी बातें थी। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लो कि राजस्थान के कितने जिलों में जनघनत्व 500 से अधिक है। तो ये आपके 2 जिले हैं जिनमें जनघनत्व 500 प्लस है। 2 जिले हैं जिनमें जनघनत्व 500 प्लस है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है कि जनघनत्व 500 से ज्यादा कितने जिलों में है, 2 जिलों में है। ओके। और 100 से कम कितने जिलों में है, 100 से कम जनघनत्व 3 जिलों में है। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर होगी। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो 2001 की तुलना में 35 बढ़ा है। भारत में 382 है, यानी भारत के जनघनत्व से राजस्थान का जनघनत्व बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, नंबर 1 पे आपका जयपुर, नंबर 2 पे भरतपुर, नंबर 3 पे दौसा, नंबर 4 पे अलवर। इनमें 2 में 500 से ज्यादा है और न्यूनतम वालों में 3 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। ये आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम चलेंगे अगली बात पे, और हमारी एक सवाल याद रख लेना है कि पिछले दिनों ये क्वेश्चन पूछा गया, सिरोही सिरोही का जन घनत्व, सिरोही का जन घनत्व जो है वो 202 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में 202 लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान में 200 है और यहाँ 202 है। तो इसका मतलब आपके सामने क्या निष्कर्ष निकला, सिरोही का जन घनत्व, सिरोही का जन घनत्व राजस्थान के जन घनत्व के बराबर है। मतलब सिरोही और राजस्थान का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इक्वल है। ठीक है जी। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान में 200 प्लस जनसंख्या घनत्व, जन घनत्व वाले जिले जो ये डाटा हैं ये सारे 2011 के हैं। अभी 2025 में जनगणना होनी है, होने के बाद आपको 2026 में डाटा मिलेंगे। तो आपको याद रखना ये 2011 के डाटा है और ये कह रहा है राजस्थान में 200 प्लस जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं, संख्या में कितने, 18 जिले हैं। अब इतने डाटा आपको नहीं तो याद करने न एग्जाम में आने। ओके, अब आपका 2 सवाल और बन सकते हैं। जनगणत्व में सर्वाधिक वृद्धि, जनगणत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई जयपुर में। इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो आपको पता है कि यहाँ माइग्रेशन ज्यादा होगा, भाई बड़ा नगर है, शहर बड़ा है, राजधानी है, तो सब पूरे राज्य से लोग वहां के बसेंगे। और एक यहाँ पहले से जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या टोटल जनसंख्या भी ज्यादा है, तो भी यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा बढ़ा है। और आप सोचिए कि यहाँ 124 व्यक्ति
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि 124 व्यक्ति की हुई है, जो बहुत ज्यादा है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जनघनत्व में न्यूनतम वृद्धि कहां हुई? तो न्यूनतम वृद्धि हुई जैसलमेर में। जैसलमेर में आपके केवल और केवल 4 व्यक्ति बढ़े, केवल 4 व्यक्ति बढ़े सब पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में, अच्छा जनघनत्व निकलता कैसे? जनघनत्व आप किसी भी क्षेत्र का निकाल सकते हो, उसका बस इतना सा सूत्र लगाना है, कुल जनसंख्या जो भी वहां की टोटल पॉपुलेशन है उसको कुल क्षेत्रफल से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो तो आपके सामने जनघनत्व आ जाएगा। किसी भी जिले की टोटल जनसंख्या कितनी है और उस जिले का टोटल क्षेत्रफल कितना है, उसको डिवाइड करोगे तो आपके पर स्क्वायर किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो आ जाएगा। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ये आपके सामने डाटा आ जाएगा, और इसी का नाम है जनघनत्व। इतनी बातें आपको क्लियर हुई तो आप मुझे बताएं, यहां तक की बातों को आप नोट कर लें। जल्दी नोट करें, उसके बाद हम अगले पॉइंट ऑफ व्यू पे चलेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन डेंसिटी को, अगला हम करेंगे सेक्स रेशियो को, लिंगानुपात को। लिंगानुपात की बात हम करेंगे। चलो शाबाश, चलते हैं अगली बात पे। और अभी हमारा रहने वाला है लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात मापा कैसे जाता है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी आप ये कह सकते हो प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये आपका लिंगानुपात होता है। क्या आपका लिंगानुपात होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। विश्व में जो है ना, विश्व में मापा जाता है प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या विश्व में। भारत में कैसे मापा जाता है? एक तो 1000 में, और यहाँ पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुष के ऊपर स्त्रियां कितनी हैं ये काउंट किया जाता है। ओके, अब हम बात करें 2011 में भारत में औसत लिंगानुपात 2011 में भारत में औसत लिंगानुपात कितना था? तो भारत में 943 था, और ये पिछली जनगणना से 10 बढ़ा था। मैं हमेशा कंपैरिजन इसलिए करता हूं कि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। और 2011 में राजस्थान में औसत लिंगानुपात जो था वो 928 था। भी कितना था? 928। राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 था, और इसमें जो वृद्धि हुई थी वो 7 की हुई थी, मतलब 7 महिलाएं बढ़ी थी। 921 से 928 हो गए, और उसमें 933 से 943 हो गए। अब आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रहा? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात जो आपका रहा वो 928, और ये 2011 में ही रहा। मतलब राजस्थान में अभी तक जितनी जनगणना हुई है अधिकतम लिंगानुपात 2011 में दर्ज किया गया, इससे पहले कभी नहीं किया गया। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात 896 रहा, 896, और ये 1921 में रहा। 1921 में उस समय
इतना कम लिंगानुपात होने का कारण ये था कि हमारे राजस्थान में आपको पता है, राजस्थान में 1921 में मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? पशुचारण। पशुचारण था। और पशुचारण होने से क्या हुआ? पुरुष पशुओं को लेकर बाहर चले जाते थे। उस समय कोई देश और सीमाएं थोड़ी थी। ओके, हाँ, तो ये यहाँ के डाटा की बात कर रहा है, तो ये कहता है 1921 में यह न्यूनतम रहा। इतनी बातें क्लियर है? 896 अभी राजस्थान में न्यूनतम की बात करें तो 1921 में, और अधिकतम की बात करें तो 928 2011 में। ऐसा सवाल मुझे लगता है कभी कभी इंडिया की ज्योग्राफी में ऐसा पूछा गया है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। चलो आप इतनी बातें नोट करो, फिर मैं अगली बात पे चलता हूं। हाँ, ओके, अब हम चलेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात की ओर। राजस्थान में लिंगानुपात, राजस्थान में लिंगानुपात की बात हम करेंगे, और पहले हम बात करेंगे सर्वाधिक की और फिर हम बात करेंगे न्यूनतम की। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है? सर्वाधिक लिंगानुपात, ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? अब आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर में है, 994। ये भी आपका 1000 से ज्यादा नहीं है। 2 नंबर पे राजसमंद 990। 3 नंबर पे आपका पाली 987 लिंगानुपात है। 4 नंबर पे प्रतापगढ़ में कितना था? 983। हाँ, 4 कम था। 4 नंबर वाले में ऊपर वाले से 4 कम था। प्रतापगढ़ 4 की तरह ही लिखा जाता है, 4 ही कम कर लेना है। ओके, और 5 नंबर पे बांसवाड़ा में 3 कम था, यानी 980। ये, अब आपने एक चीज देखा क्या, ये जो जिले हैं, ये सारे के सारे जिले, यहां तकनीक का कम विकास हुआ है। मतलब आपके जैसे आप ये कहें कि भ्रूण जांच वगैरह मेडिकली कम हुआ है, और कम शिक्षित क्षेत्र भी हैं ये आदिवासी क्षेत्र हैं, और इसलिए यहाँ लिंगानुपात जो है वो आपका ज्यादा रहा। कि आप एक बार नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, इसके बाद आप देखेंगे धौलपुर न्यूनतम, तो यहां हमने न्यूनतम डाला ही नहीं। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर में 846 सबसे कम धौलपुर। 2 नंबर पे जैसलमेर 852। जैसलमेर 852। 3 नंबर पे करौली 861। करौली 861। 4 नंबर पे भरतपुर 880। भरतपुर 880। अब आप देख रहे हैं 5 नंबर पे श्री गंगानगर 5 नंबर तक की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया। आप देख रहे हो ये हमारा एकदम उत्तरी पश्चिमी किनारा, ये एकदम पश्चिमी किनारा, और ये वाले हमारे जो तीनों हैं ये एकदम उत्तरी पूर्वी कह सकते हैं हम इनको।
तो इस प्रकार हमारे सब कोणों के जिले आ गए, छोड़ के दक्षिण वाले को। दक्षिण वाले जो हैं वहां आपको याद रखना है कि वहां लिंगानुपात ज्यादा है। ओके, अब इतनी बात बता दी तो यहां दो बातें और बता देता हूं। सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई लिंगानुपात में? सर्वाधिक वृद्धि हुई जैसलमेर में, जैसलमेर में वृद्धि हुई। और प्लस 31 का मतलब यह है कि 2001 में जितनी थी उससे 31 बढ़ गया। तो आप 852 में से 31 घटा लो, ये 2001 में था। ओके, और सर्वाधिक गिरावट कहां हुई? सर्वाधिक गिरावट, और फिर भी पहले नंबर पे ही रह गया। सर्वाधिक गिरावट आपकी जो नोट की गई वो डूंगरपुर में 28 की गई, 28 की गई। 28 लिंगानुपात जो है वो घट गया डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, 12 का लिंगानुपात कितना है? 12 का है 929, 12 का 929, और राजस्थान का 928। इसका मतलब क्या हो गया? राजस्थान के बराबर। भाई एक बार ये जनगणना में सवाल पूछा था वैसे तो, सिरोही वाला। अब फिर क्या होने लगे, हर डाटा में हम लोग ये ढूंढने लग गए, और फिर सब लोग ढूंढने लग गए तो हम भी ढूंढने लग गए, लिखना शुरू कर दिया। बाकी ऐसे सवाल आने की संभावना कम ही रहती है। अच्छा, आपको एक बात और याद रख लेनी, 928 से कम लिंगानुपात, 928 से कम लिंगानुपात कितने जिलों में? 18 जिलों में, 18 जिलों में कम है। और 928 से अधिक लिंगानुपात 15 जिलों में, अधिक लिंगानुपात 15 जिलों में है। ये दो बातें आपको ध्यान रख लेनी है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो आप एक बार मुझे बता दें। हेलो, हाँ जी, अगली बात पे चलें। हेलो, हाँ, शायद आवाज में थोड़ी बहुत कोई समस्या हो सकती है। अभी मैंने वापस से सेल चेंज कर दिए, अब नहीं आएगी। 928 से कम लिंगानुपात, 928 से अधिक लिंगानुपात, ये वाली बात भी आपकी क्लियर होगी। अब हम जो चलेंगे वो चलेंगे 0 से 6 में। अच्छा, 0 से 6 को क्या कहते हैं? शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, शिशु का मतलब होता है 0 से 6 आबादी, 0 से 6 आबादी। एक सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 0 से 6 की आबादी कितनी है? 0 से 6 की आबादी जो है वो कुल आबादी की, टोटल पॉपुलेशन की 15.54% है, 15.54% है। कुल आबादी की 15.54% है। अच्छा, एक्चुअल तस्वीर जो आती है वो इसी से आती है, शिशु लिंगानुपात से ही आती है। सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है? मतलब आज जो हो रहा है ना, आज जो हो रहा है वो इसी से पता चलता है। आज जो चल रहा है वो सिचुएशन तो इसी से पता चलती है। आपको पता होगा मैक्सिमम शिशु लिंगानुपात जो है वो बांसवाड़ा में नोट किया गया था, 934, 934 बांसवाड़ा में। फिर आपके प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ 933, केवल एक कम, प्रतापगढ़। ठीक है,
भीलवाड़ा 928, भीलवाड़ा 928। और आप लोग देखेंगे तो 4 नंबर पे आपका उदयपुर, उदयपुर 924, वही के वही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, यही तो आदिवासी क्षेत्र है। ये सर्वाधिक लिंगानुपात रखते हैं 0 से 6 में। एक्चुअल पोजीशन यही होती है बेटा टोटल पॉपुलेशन में। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे पुरुष जो होता है वो काम के लिए बाहर जाता है, सड़क दुर्घटनाओं में पुरुषों की मौत ज्यादा हो जाती है, तो उससे तो एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चलता। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यदि हम बायोलॉजिकली देखें, नेचुरली बच्चे पैदा होंगे तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा पैदा होंगी, अपने आप नेचुरली, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी तो की स्थिति है ये। ओके, हाँ, न्यूनतम देखिए, और न्यूनतम में हमारा झुंझुनू जिला जो है वो पहले नंबर पे रहा था, और यहां लिंगानुपात केवल 837, मतलब हरियाणा की तरह झुंझुनू की भी हालात बहुत खराब, 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में। तो ये आपको ध्यान रखना, 837 2011 में। अच्छा, ये हमने लिखा ही नहीं, शिशु लिंगानुपात राजस्थान का कितना था, ये वाली बात तो लिखा ही नहीं, और जबकि पेपर में तो यही आनी है। राजस्थान में औसत, राजस्थान में औसत शिशु लिंगानुपात कितना था, 888। और उससे और डिफिकल्ट पोजीशन इस बात को लेके थी कि 2001 की तुलना में 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 21 कम हो गया, 21 कम हो गया, बहुत कम हो गया ये। हाँ, और 2 नंबर पे आपका न्यूनतम में सीकर, आप देख लेना, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग उतना 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात उतना ही कम, 848। अभी स्थिति कुछ सुधरी है, अभी लेटेस्ट डाटा भी आपको बाद में बताएंगे, तो वहां आपको देख मिलेगा कि स्थिति सुधरी है। करौली में 852, करौली 852, एकाध तो अपने आप भी फर्क रह जाता है वहां की सिस्टम के अनुसार। श्रीगंगानगर 854, श्रीगंगानगर 854। ये आपकी कुछ बातें हैं, झुंझुनू, सीकर, करौली, श्रीगंगानगर, यहां न्यूनतम 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात नोट किया गया। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, बताओ मुझे, कोई समस्या? 0 से 6 आयु वर्ग की राजस्थान की कुल आबादी में 0 से 6 आयु वर्ग का योगदान कितना है, कितना अनुपात है, 15.54, मतलब ज्यादा ही है 15.54। अभी जनसंख्या में घटाने की जरूरत है, अभी नए डाटा आएंगे वो बताएंगे, ये तो 15 साल पहले की बात बता रहा है, अभी इसका अध्ययन करने का कोई मतलब भी नहीं है। राजस्थान में औसत 888 माइनस 21 हो गया। सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, सब आदिवासी, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ये वाली बात है। अभी देखो, एकाध बार ऐसे सवाल भी आए हैं तो वो भी आपको बताने पड़ेंगे। राज्य में शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात, वैसे ऐसे डाटा आने की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। और मेरा उद्देश्य ये भी है कि बच्चा जो है वो कोई और किताब ना भी उठा के देखे तो उसको डाटा सब मिले, क्योंकि बच्चे सब प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ रट देते हैं। शहरी में हमारे लिंगानुपात 914 और ग्रामीण में 933। भारत में ग्रामीण एरिया में लिंगानुपात ज्यादा मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष जो होते हैं वो रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, इसलिए शहरों में तो पुरुष ज्यादा हो जाते हैं, गांव में महिलाएं ज्यादा हो जाती हैं। ओके, इसको हम दो तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम में देख लेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम आप देखोगे तो ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। मैक्सिमम पाली में इस पूरी राम कहानी के पीछे ये वाली बात काम की थी, पाली ग्रामीण
अब आपके क्या लग जाएगा, ये पाली ग्रामीण राजस्थान का एकमात्र जिला है जहां लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। ओके, उसके बाद राजसमंद, लेकिन राजसमंद में भी 998 है, तो 1000 तो वहां पे भी नहीं हुआ। डूंगरपुर 996, डूंगरपुर में 996, इनको जरूरत नहीं है, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना। और मिनिमम कहाँ है ग्रामीण में, धौलपुर, धौलपुर में 841 ग्रामीण लिंगानुपात कम है। करौली में 856, करौली 856, जैसलमेर में एक्चुअली भी तो कम है, तो जैसलमेर में 859। इतने डाटा याद नहीं करने, ये जो जितनी बात बताई गई है उसमें इंपॉर्टेंट केवल यही है, बाकी तो ऐसे ही इसके लिए बतानी पड़ गई। और इधर आप आ जाइए शहरी में, मैक्सिमम शहरी लिंगानुपात कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात करें तो टोंक, टोंक शहर में 985, टोंक जिले में शहरी 985 है। बांसवाड़ा में 964 है, बांसवाड़ा 964 शहरी में, शहरी में। और जैसलमेर में मिनिमम है 807, जैसलमेर 807। केवल एक डाटा याद रख के भी आप काम चला सकते हो। धौलपुर, धौलपुर में आपके 864, तो एक्चुअली भी तो धौलपुर में कम है। ये आपके डाटा थे। इस पूरी कहानी के पीछे केवल ये पाली था, क्योंकि ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक रहा, तो आपको ऑप्शन ऐसे दे देंगे, जयपुर ग्रामीण, अजमेर शहरी, झुंझुनू नगरीय या शहरी, और पाली ग्रामीण। तो पाली ग्रामीण आपका यह आंसर आने वाला है। आप केवल इसको नोट कर लेंगे तो भी आपका काम चलेगा। अच्छा, इस बात पे ये सेंसिटिव मुद्दा है, तो यहां और भी बातें आपकी आ सकती हैं। तो एक टाइटल डाल लें, राज्य में जहां लिंगानुपात, जहां लिंगानुपात अधिक है, अधिक है, वहां लिंगानुपात, लिंगानुपात अधिक होने के कारण, वहां लिंगानुपात अधिक होने के कारण, राज्य में जहां लिंगानुपात अधिक है वहां लिंगानुपात अधिक होने के कारण। हाँ, तो जहां पे भी लिंगानुपात अधिक है वहां पहली आप देखना, प्रति व्यक्ति आय, राज्य में जहां लिंगानुपात अधिक है, हाँ, प्रति व्यक्ति आय कम, गरीब लोग लड़की ज्यादा पैदा करते हैं, क्योंकि पैसे वाले लोग भ्रूण की जांच करा लेते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, मैं जहां से आपके साथ लाइव रहता हूं उस जिले की स्थिति तो ये भी है कि बहुत सारे लोग विदेशों में जाके और भ्रूण जांच करवा के आते हैं। बताओ आप कहां तक पहुंचोगे उन लोगों को, वो नेचर के साथ खिलवाड़ है, वो तो है ही है, लेकिन आप सोचिए वो कहां तक गिर रहे हैं। तो आप प्रति व्यक्ति आय कम, कम पैसे वाले व्यक्ति के ये बस का खेल नहीं है, लाखों रुपए का कारोबार है। सरकार ने केवल भ्रूण जांच गरीब लोगों के लिए बंद कर रखी है, पैसे वाले लोगों के लिए कोई बंद नहीं है, ये बात ध्यान रखें आप। तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो वहां लिंगानुपात अधिक होगा। दूसरा, दहेज प्रथा, प्रथा प्रचलित नहीं है, प्रचलित नहीं है, यहां दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दहेज प्रथा मतलब जैसे आदिवासी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा वो वाले एरिया है, वहां तो लड़का, लड़के वाला जो है
वो लड़की वाले को पैसे देता है, दापा जिसको हम कहते हैं। वो तो लड़की को दहेज देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वहां लड़की बोझ नहीं मानी जाती। हाँ, ओके। 3 नंबर बात, संयुक्त परिवार। सही बात है भाई, जहां जॉइंट फैमिली होती है वहां जो बच्चे होते हैं उनके शादी विवाह की चिंता पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं होती, वो सबको होती है, इसलिए ये वाली बात होती है। कम साक्षरता, कम साक्षरता। अब आप इस साक्षरता का वैसे तो मतलब तो क्या है, जब साक्षरता बढ़ जाए और लिंगानुपात घट जाए तो वो काय की साक्षरता है, लेकिन यहां हमने सही लिखा है, कम पढ़े लिखे लोग बेटियां ज्यादा पैदा करते हैं। तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान व सुविधा का अभाव, ये वही वाली बात है लिंग जांच वाली। लिंग जांच मतलब यहां लिंग जांच होती नहीं है अभी, इसलिए भी भाई किसी को सुविधा मिल जाए तो हो सकता है वो भी करवा ले, लेकिन वहां सुविधा ही नहीं है तो कैसे कराएंगे। और ये आपकी 5 बातें थी, ये आपको समझ में आई होंगी। इतनी बातें आपको समझ में आई क्या, मुझे बताएं। अब हम एक बार और एनालिसिस करेंगे इसी बात को, और उसको ऐसे एनालिसिस करेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात के पीछे कारण, न्यूनतम लिंगानुपात के पीछे कारण, न्यूनतम लिंगानुपात के पीछे क्या कारण रहे। तो न्यूनतम लिंगानुपात के पीछे पहला कारण, प्रति व्यक्ति अधिक आय, प्रति व्यक्ति अधिक आय। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये रिसर्च कह रहे हैं कि ज्यादा पैसे वाले लोगों के बेटियां कम पैदा होती हैं। ओके, और इस वाले क्षेत्र में दहेज प्रथा का प्रचलन, भाई मान लो बेटी की शादी में 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए खर्च करने होंगे, तो गरीब लोग उससे बचना चाहेगा, मतलब वो 50 लाख रुपए का दहेज देने की बजाय 1 लाख रुपए देके उसकी जांच करा के उसको मारना चाहेगा। ये दहेज प्रथा बड़ी प्रॉब्लम है। इस विषय पे न तो कोई समाज सेवी बोलने की बात करता है, न कोई राजनेता बोलने की बात करता है, कोई नहीं बोलना चाहता, सब बचना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। बाकी देखो ये तो सब, बाकी सब अपराधों में सबसे बड़ा अपराध यही है देखा जाए तो। ओके, तीसरे नंबर पे एकल परिवार। एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण मुश्किल होता है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि जांच करवा के बेटा ही पैदा कर लिया जाए। ओके, इसलिए एकल परिवार जहां होता है वहां लिंगानुपात कम होता है। उच्च साक्षरता दर, ये हमारे झुंझुनू जिले की भी यही वजह है। पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो वो चाहते हैं जांच करवा के एक बेटा पैदा कर ले बस। बाकी साक्षरता का कोई मतलब नहीं है, इससे अनपढ़ रह जाना कहीं ज्यादा बढ़िया है। हाँ, और तकनीकी ज्ञान व सुविधाओं की अधिकता, मैंने बताया ना अभी कि लोग विदेश में जाके उन जांच करा लेते हैं, तो आप सोचिए क्या रहने वाला है, क्या स्थिति रहने वाली है। ये न्यूनतम लिंगानुपात के पीछे के कारण थे। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। इतनी बातें आपने नोट कर ली तो मुझे आप बताएंगे। ओके, हमारी अगली जो बात रहने वाली है वो रहने वाली है साक्षरता, साक्षरता से संबंधित। साक्षरता का मतलब क्या है, हमारे देश में साक्षरता का मतलब है न्यूनतम आयु 7 वर्ष हो। ओके भी, न्यूनतम आयु 7 वर्ष हो।
1991 से पहले ये 4 वर्ष थी, 1991 में इसे 7 वर्ष कर दिया गया। ये कह रहा है कि न्यूनतम आयु 7 वर्ष हो, उससे अपना नाम लिखना आता हो, दूसरे का नाम पढ़ना आता हो और गणना आती हो, मतलब गुणा भाग जोड़ आ जाए, इसका मतलब वो साक्षर है। आप मतलब साक्षर का मतलब ये नहीं है कि 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, कोई एग्जाम पास होना चाहिए, पढ़ना लिखना है, किसी का पढ़ा हुआ किसी का लिखा हुआ पढ़ ले और जो अपने मन में है वो लिख दे और गणना कर ले, इसका मतलब साक्षर है। ओके, तो ये कह रहे हैं न्यूनतम आयु 7 वर्ष, न्यूनतम आयु 7 वर्ष, मतलब 7 या 7 से ज्यादा वर्ष हो। 6 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, 1 साल बाद पढ़ना लिखना सीखेगा। ओके, पढ़ लिख सकता हो, पढ़ लिख सकता हो, ठीक है जी, और गणितीय गणनाओं का ज्ञान हो, गणितीय गणनाओं का ज्ञान हो, साक्षर कहलाता है। गणितीय गणनाओं का ज्ञान हो, साक्षर कहलाता है। ये आपकी बात है। ओके, अच्छा, अब हम थोड़े से डाटा भारत के ही करेंगे। भारत में साक्षरता दर आपको पता होगा एग्जैक्ट 73%। भारत में 73% लोग साक्षर हैं। राजस्थान में कितने लोग साक्षर हैं? अच्छा, आपको ये सुन के अचंभा भी हो सकता है, शॉक्ड हो सकते हो आप कि राजस्थान नीचे से 3 नंबर पे आता है साक्षरता में। ओके, हाँ, और यहां 66.1 साक्षरता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये 2001 में 60.41 थी, 2001 में 60.41% थी, ये भी ध्यान रख लेना है। अभी 66% लोग साक्षर हैं राजस्थान में। ओके, अभी एक बहुत जबरदस्त बात जो बहुत अचंभित करने वाली है, शॉक्ड करने वाली है, सोचने के लिए मजबूर करने वाली है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता, लेकिन अब की बार जो जनगणना में डाटा आएंगे वो राजस्थान में बहुत कुछ सुधार लेके आएंगे। ये बातें 15 साल पहले की हैं, 15 साल पहले की बात को आज डिस्कस करना कोई मतलब की बात ही नहीं है, लेकिन हुई नहीं जनगणना तो बतानी पड़ती है। ये 79.2%, राजस्थान में पुरुष जो है वो 79.2% साक्षर हैं। और राजस्थान में महिला साक्षरता, महिला साक्षरता की बात जब हम करते हैं तो 52.1, मतलब राजस्थान में आज आधी महिलाएं अनपढ़ हैं। और इन दोनों का जब हम औसत निकालते हैं तो आपका कितना आएगा? 66.1%। और जब इसको इसमें से घटाते हैं, पुरुष में से महिला साक्षरता को, तो ये 27.08% आ जाती है। ये बेटा एक आता पॉइंट तो यहां, लेकिन हमने क्या क्या एग्जैक्ट लिख दिया। ये एग्जैक्ट नहीं लिखते ना हम, इसके आगे वाला ये एग्जैक्ट नहीं लिखते, तब ये वाली बात आ गई। तो ये हमारे पूरे देश में महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान में है। मतलब आप सोचिए कि सबसे ज्यादा भेदभाव साक्षरता में राजस्थान में किया जाता है। हम जिस जिले में हैं वहां ऐसा नहीं है, वहां ऐसा लगता है कि राजस्थान साक्षरता में नीचे से 3 नंबर पे हो ही नहीं सकता, ये तो पूरे देश में एडवांस है। लेकिन केवल झुंझुनू जिला, केवल सीकर जिला राजस्थान थोड़ी है भाई। ये तो आप देखिए जैसलमेर, बाड़मेर से लेके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वो भी राजस्थान है। उन सबको एनालिसिस करना है तो आपको पता रहे संपूर्ण देश में पुरुष साक्षरता व
महिला साक्षरता, महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर, सर्वाधिक अंतर राजस्थान में है। और कितना है वो आपके सामने है, कितना है वो आपके सामने है, अभी आपके सामने आ गया डाटा। इतनी बातें आपको क्लियर होते ही आप मुझे बताएं। हाँ सर, इसमें याद क्या क्या करना है बेटा, सभी करने पड़ेंगे। अब राजस्थान में कुल साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, सबसे ज्यादा अंतर कितना है, तो तीनों चारों बातें काम की है, इसमें तो हम कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ अब हम बात करेंगे साक्षरता हमारी 66.1% एवरेज वाली। इसका मतलब हो गया पुरुष महिला दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। और पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम की, फिर हम बात करेंगे मिनिमम साक्षरता की। तो आप देखें मैक्सिमम साक्षरता राजस्थान में कहां है, कोटा, कोटा में 76.6% लोग पढ़े लिखे हैं कोटा में। 2 नंबर पे जयपुर 75.5, 75.5%। 3 नंबर पे आपका झुंझुनू जिला आता है, जहां साक्षरता जो है वो 74.1% दर्ज की गई 2011 में, आज नहीं। और सीकर 4 नंबर पे, सीकर 71.9%। अब की बार डाटा आएंगे वो बदल के आएंगे, ध्यान रखना। मिनिमम जो थी आपकी साक्षरता वो जालोर में थी, मिनिमम जालोर, जालोर में आधे लोग ही पढ़े लिखे हैं, कहने का मतलब 54.9%, तो आधे ही हो गए, कौन से आधे से कम रहे। और सिरोही में 55.3, जालोर सिरोही 55.3, अरे जालोर सिरोही, यहाँ के लोग पशुपालन वगैरह में व्यस्त रहते हैं। फिर आपके प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और फिर आपका बांसवाड़ा, ये दोनों आदिवासी एरिया हो गए और ये दोनों पशुचारण वाले एरिया हो गए। यहाँ आपके 56% साक्षरता है, यहाँ 56.3% साक्षरता है। तो बेटा ये तो आपको देखो याद तो करने ही पड़ेंगे, इसका और तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अच्छा भाई, एग्जामिनर ये बातें यही याद करनी जो मैं अभी बताऊं वो नहीं करनी, लेकिन सुन लेनी है। ग्रामीण साक्षरता राजस्थान में गांव में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, तो 61.44%, 61.44%। और ग्रामीण साक्षरता में आपको याद रखना है मैक्सिमम ग्रामीण साक्षरता कहां है और मिनिमम कहां है। मैक्सिमम आपकी झुंझुनू में है, झुंझुनू में। गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग झुंझुनू में हैं और सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं सिरोही में, सिरोही में। और शहरी साक्षरता, शहरी साक्षरता, अभी मैंने एक एक पॉइंट इसीलिए लिखा कि इतनी ज्यादा याद भी नहीं रहनी। 79.48% एवरेज है राजस्थान में। और जब हम इसकी बात करेंगे तो मैक्सिमम जो आपकी है, मैक्सिमम वो उदयपुर में पाई जाती है। मैक्सिमम शहरी साक्षरता उदयपुर में, और मिनिमम जो शहरी साक्षरता है वो नागौर में पाई जाती है, नागौर में। मुझे ऐसे कोई एक सवाल याद आ रहा है कि एक बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर ये आया है तो बाकी चीजें भी आ सकती। हाँ भाई, इतनी बातें आप बताएं कि क्लियर हो गई क्या। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तो आप मुझे
इन्फॉर्म कर दें। हाँ, अब हम चलेंगे अगली बात पे। और अगली, ये तो कन्फर्मली आपको पढ़ना पड़ेगा, पुरुष साक्षरता। अभी धीरे धीरे ये गैप जो है वो लगातार कम होता आ रहा है। राजस्थान में भी इस सेंसेक्स में सुधार आ जाएगा। 79.2% पुरुष साक्षरता हमारे थी। अभी यहां से फिर आपके वही दो प्रकार के डाटा आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे। मैक्सिमम कहाँ रहने वाली है और मिनिमम कहाँ रहने वाली। पुरुष साक्षरता मैक्सिमम जो है वो झुंझुनू में रहने वाली है। झुंझुनू में रहने वाली है। झुंझुनू में पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 86.9%। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये डाटा 2011 के हैं, अब जो आएंगे तब अलग आएंगे। कोटा में 86.3%, मतलब पुरुष साक्षरता में पहले पे झुंझुनू, टोटल साक्षरता में पहले पे कोटा। कोटा इसी प्रकार आपको याद रखना रहेगा। जयपुर आपके 3 नंबर पे 86.1%। 86.1%, हाँ ठीक है, 86.1%। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम पुरुष में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बहुत डिफिकल्ट लेवल की बातें हो जाती हैं। इतने इतने डाटा याद रखना मुश्किल रहता है, लेकिन आप एक दो बार कर लेंगे तो आसान सवाल आएगा, इतना मुश्किल आएगा नहीं। बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में भी मेरे हिसाब से 69.5% ही है, ये एक बार चेक भी कर लेना। हाँ, और सिरोही में 70.5, सिरोही 70.5%। तो ये आपकी पुरुष साक्षरता की बात थी। तो महिला साक्षरता भी हम यहीं पे कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। महिला साक्षरता, महिला साक्षरता हमें पता है 52.1% है। बार बार पढ़ने से याद तो हो गई। और इसमें हम मैक्सिमम को देखें तो कहां है और मिनिमम को देखें तो कहां है। महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं कोटा में। कोटा, कोटा में आपकी महिलाएं 65.9% साक्षरता है कोटा में। 2 नंबर पे आपके जयपुर, जयपुर 64% के आसपास। और 3 नंबर पे झुंझुनू, झुंझुनू महिला साक्षरता में 3 नंबर पे झुंझुनू। ये आपको कुल में और पुरुष में एक दो वाले उल्टे सुल्टे कर देने। यहाँ पे फिर कोटा महिला में पहले पे आ गया, जयपुर 2 पे आ गया। आप इधर देखोगे तो देखो कोटा जयपुर झुंझुनू, ये सेम आपके कोटा जयपुर झुंझुनू सेम आ गए ना। तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं। महिला साक्षरता सर्वाधिक वही है जहां कुल साक्षरता ज्यादा है। और मिनिमम की बात करें तो जालोर, महिला साक्षरता न्यूनतम जालोर में है। और देखना आप 38.5%, जालोर में 38.5% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। सिरोही, सिरोही 39.7%। और 3 नंबर पे आपका आता है जैसलमेर, जैसलमेर 39.7%। इसमें आगे वाले पॉइंट में अंतर रहता है। अब आप देखो न्यूनतम साक्षरता जालोर सिरोही, जालोर सिरोही सेम आया कि नहीं आया, जालोर सिरोही। तो आपको महिला में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, महिला में इसको मिटा देता हूं, इतने से काम भी चल जाएगा। हाँ, तो ये सेम सेम हो गई। टोटल कुल साक्षरता और महिला साक्षरता मैक्सिमम और मिनिमम सेम है। बातें क्लियर हैं इतनी? महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, ये सब क्लियर हो गया? ठीक है भाई।
अच्छा भाई, अब एक सवाल और बनेगा, बड़ा शानदार सवाल है, सोचने पे मजबूर कर रहा है। हाँ, साक्षरता में कमी, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है नहीं, हुआ है। बाड़मेर में साक्षरता में कमी दर्ज की गई, और वो भी -2.5% की। बहुत अलग बात है। चूरू में भी कमी दर्ज की गई, चूरू में भी कमी दर्ज की गई, और ये की गई -0.8%। राजस्थान में 2 जिलों में साक्षरता में कमी दर्ज की गई, बाड़मेर और चूरू में। बाकी सब में साक्षरता क्या हुई? बढ़ी। बाड़मेर व चूरू को छोड़कर पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में जनसंख्या में, सॉरी भाई, जनसंख्या में नहीं, साक्षरता में, साक्षरता में, साक्षरता में वृद्धि दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई, कमाल की बात है, दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई, ये वाली बात है आपकी। हाँ, एक आप डाटा और याद रख लेना, राजस्थान में औसत साक्षरता, अब देखो कई बार आप पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा, औसत साक्षरता 66.1% से कम साक्षरता वाले जिले, कम साक्षरता वाले जिले भाई, औसत साक्षरता से कम साक्षरता वाले जिले कितने? 19, 19 जिले, 19 जिले, 19 जिलों में औसत साक्षरता से कम साक्षरता है। ये आपकी बात होगी। इतनी बातें आप क्लियर करते ही आप मुझे बताएं। हाँ, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या की। अनुपात भी देखेंगे, पहले कुल जनसंख्या को देखेंगे। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। हाँ, पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या है कितनी। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या जो हमारी टोटल है वो 5.15 करोड़ है, 5.15 करोड़ है। ओके, और शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? आप शहरी जनसंख्या हो जाएगी 1.70 करोड़, क्योंकि टोटल 6.85 करोड़ बनानी है, बन जाएगी 6.85। हाँ, शहरी जनसंख्या ये आपकी कुल जनसंख्या है। अब कुल जनसंख्या में, अब यहां पे भी एक आपका पॉइंट बनता है मैक्सिमम और मिनिमम का। बाकी एग्जाम में, मेरी दृष्टि में ये एग्जाम में नहीं आएगा। सर्वाधिक जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या कहां होगी? जयपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या भी यही है। 2 नंबर पे अलवर में, और 3 नंबर पे आपके नागौर। अच्छा, न्यूनतम कहां होगी? न्यूनतम होगी जैसलमेर में। भाई ग्रामीण हो चाहे कम जनसंख्या जैसलमेर में ही होनी है। और फिर कोटा, प्रतापगढ़। शहरी जनसंख्या में मैक्सिमम और मिनिमम, हम बात करें मैक्सिमम की तो शहरी में सबको पता है बिना सोचे, जयपुर। कौन से जिले में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है? जयपुर में। 2 नंबर पे जोधपुर,
3 नंबर पे कोटा, कोटा, और 4 नंबर पे अजमेर, अजमेर। कुल जनसंख्या की बात है ये, अजमेर। मिनिमम कहाँ मिलेगी? तो मिनिमम आपको पता ही है, प्रतापगढ़। टोटल जनसंख्या भी तो इन जिलों की कम है। डूंगरपुर, डूंगरपुर, और आपके एक जैसलमेर। भाई इन जिलों में टोटल जनसंख्या भी तो कम है, इन जिलों में टोटल जनसंख्या भी तो ज्यादा है, ये वाली बात है। हाँ, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। 2 बार कम से कम इस वीडियो को आपको देखना ही होगा। मेरा मानना यह है कि इसमें से आपके एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। कहां से आएगा सर? प्रतिशत से आएगा, प्रतिशत से आएगा। तो ये आपको याद रखना है। प्रतिशत वाले में से आता है ग्रामीण, शहरी, जनसंख्या अनुपात, जनसंख्या अनुपात। ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हाँ, अब आप इसमें देखोगे तो ग्रामीण जनसंख्या हमारे कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में टोटल जनसंख्या में 75% लोग गांव में रहते हैं। और शहरी कितनी बच गई अब? अच्छा, शहरी बच गई 24.9%। तो वो तो टोटल 100 है, गांव में 75.1 आ गई, तो शहरों में अपने आप 24.9 बच गई। हाँ, अब इसमें एक सवाल बनेगा सर्वाधिक का। इसका मतलब हो गया सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर। डूंगरपुर में 93.6% लोग गांव में रहते हैं। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि डूंगरपुर में कितने लोग नगरों में रहेंगे? 6.4। अच्छा, यहां सर्वाधिक है, तो यहां क्या हो जाएगा? क्या न्यूनतम, न्यूनतम और अधिकतम। अब आप बताओ, यहां न्यूनतम शहरी जनसंख्या में कौन आएगा? डूंगरपुर। और वहां से कितना बच गया? 6.4। तो केवल 6.4% लोग डूंगरपुर में नगरों में रहेंगे, बाकी सब गांव में रहेंगे। हाँ, 2 नंबर पे बाड़मेर। बाड़मेर में 93% लोग गांव में रहते हैं। अब जो है ना, अब अलग डाटा आएंगे, अभी उद्योग लगे हैं बाड़मेर में। और इधर आपके न्यूनतम शहरी आएंगे बाड़मेर डूंगरपुर के बाद, और यहां 7%। तो बेटा गांव में 93, तो शहर में 7, तो इधर जो ज्यादा होगा वो उधर अपने आप कम हो जाएगा। कॉमन सेंस है। ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम, अच्छा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां होगी? कोटा, 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 वो भी 39.7%। और 2 नंबर पे आपके जो रहेगी वो जयपुर, जयपुर। और जयपुर में, जयपुर में, हाँ ठीक है, बात सही है, क्योंकि जयपुर में 47.6% लोग नगरों में रहते हैं। 40 यानी कि बच गया 52.4। तो 52.4% लोग यहां गांव में रहेंगे। कोटा, कोटा में गांव में जनसंख्या रहती है 39.7, 40 मान लो, तो 40 मानते ही ये बन गई 60, और 0.3 कम है तो 60.3।
राजस्थान में एकमात्र जिला जिसकी आधी से अधिक जनसंख्या शहरों में रहती है, और वो है आपका कोटा। वो आपका क्या है? कोटा है। और फिर जयपुर, जयपुर में 47.6%, 47.6%। अभी मैं आपको लिख दूंगा ये कोटा वाली बात। कोटा एकमात्र जिला, एकमात्र जिला है जहां की आधी से अधिक जनसंख्या, आधी से अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है, नगरों में रहती है। भाई वेस्टर्न कंट्रीज में तो 90% जनसंख्या नगरों में रहती है, हमारे तो बहुत गड़बड़ है अभी तो। हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एग्रीकल्चर ज़्यादा की जाती है तो गांव में रहना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ ये आपको कर लेना है, ये काम की बात है। पहले वाली जो मैंने लिखी वो ऐसे ही लिख दी आपसे। पहले वाले जो डाटा कुल जनसंख्या के डाटा थे, ये वाले एग्जाम में आते नहीं है, ये मैंने ऐसे लिख दिए कि किसी बच्चे के दिमाग में हो तो क्लियर हो जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इतनी बातें आपको क्लियर होगी तो फिर मैं अगली बात पे चलता हूं। हाँ अब हम बात करेंगे राजस्थान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर। राजस्थान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, अधिक जनसंख्या वाले नगर, एक तो याद रखना 3, और जो हम बात कर रहे हैं वो 2011 की बात कर रहे हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहे 2011 की, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है। ओके अब सबसे ज्यादा जनसंख्या उस समय किसकी थी? वो तो सबको पता है, जयपुर। जयपुर की जनसंख्या 2011 में 30.46 लाख थी। ठीक है जी, 30.46 लाख। 2 नंबर पे जोधपुर की 10.38 लाख। दूसरा बड़ा नगर जोधपुर 10.38 लाख। और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था कोटा, और कोटा में जनसंख्या 10 लाख 2011 में। अभी की बात नहीं कर रहे हम, ये हमारी कुछ चुनिंदा बातें हैं। अब हमारे एक पॉइंट और रह गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, तो जल्दी वो डिस्कस करेंगे। आप इतनी बातें पहले क्लियर कर लो। हाँ हमारी बातें क्लियर हो गई क्या, बताइए। शाबाश, जल्दी बताएं। चले अगली बात पे। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे पहले अनुसूचित जाति की, करें कि अनुसूचित जनजाति की? तो अनुसूचित जाति एससी की कर लेते हैं, फिर एसटी की कर लेंगे। हाँ अनुसूचित जाति, इसका मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, एससी। एससी, सबसे पहला सवाल, कुल जनसंख्या, एससी की कुल जनसंख्या कितनी राजस्थान में थी? तो ये 122.21 लाख थी। 122.21
लाख, हाँ 122.21 लाख जनसंख्या थी 2011 में। और ये थी कितनी? राजस्थान की कुल जनसंख्या में एससी की जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या में एससी की जनसंख्या 17.8%, भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.7% और राजस्थान में एससी की जनसंख्या 17.8%, भारत में जनसंख्या वृद्धि 17.7%। आपको इस प्रकार से कोई भी तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके, इसका एससी का लिंगानुपात, एससी का लिंगानुपात था 923, एससी का लिंगानुपात 923। ओके भी, बताओ इतनी बातें क्लियर है क्या? अच्छा भाई, मेरा मानना है इसमें प्रतिशत वाले सवाल पूछे जाएंगे, अनुपात वाला पूछा जाएगा। बताने को मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन आपको याद करना एक ही है। हाँ, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि अनुपात, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत यानी अनुपात। सबसे ज्यादा गंगानगर, आपको पता होगा कि हमारे पंजाब में एससी की जनसंख्या ज्यादा है, और ये पंजाब के पास वाला एरिया है। यहाँ 36.58% जनसंख्या एससी है। अरे पंजाब में एससी जनसंख्या ज्यादा है, तभी पीछे कांग्रेस ने वहां चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था एससी का वोट लेने के लिए। इस प्रकार की बातें आप अपने दिमाग में याद करके बातों को बॉन्डिंग बना सकते हो। हाँ, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में 27.85% जनसंख्या जो थी वो थी आपकी एससी की। और उसके बाद आपके करौली, करौली 22.28%। अब हम बात करेंगे न्यूनतम एससी जनसंख्या अनुपात, न्यूनतम एससी जनसंख्या अनुपात। सबसे कम डूंगरपुर में, बेटा डूंगरपुर में केवल 3.36% लोग एससी है। तो सर वहां एसटी है बेटा, एसटी अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति नहीं। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में 4.46%। अरे एससी एसटी एक व्यक्ति तो होगा नहीं, जो एसटी हो गया वो एससी नहीं हो सकता। हाँ, उदयपुर, उदयपुर 6.14%। और 4 नंबर पे हमारे प्रतापगढ़ 6.94। अच्छा, मैंने 4 नंबर इसलिए लिखा कि आपको एक बात क्लियर हो जाए कि हमारे अनुसूचित जनजाति वाले जिले एसटी वाले 4 ही हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चारों में एससी की जनसंख्या कम। बात खत्म हो गई, तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब इधर आपके लिए मैं लिख देता हूं, ये मेरे हिसाब से पेपर में आएगा नहीं। सर्वाधिक एससी जनसंख्या, सर्वाधिक एससी जनसंख्या, सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां है? सर्वाधिक एससी जनसंख्या तो वही होगी जहां ज्यादा जनसंख्या होगी। हमारे
सर्वाधिक जयपुर में, सर्वाधिक जयपुर में, फिर गंगानगर में, गंगानगर में। तो मेरा मानना है ये एग्जाम में नहीं है। तुम एस ज्यादातर सवाल प्रतिशत से आता है, अनुपात से एकल स्टडी होती है। और न्यूनतम ऐसी जनसंख्या डूंगरपुर में, और 2 नंबर पे प्रतापगढ़ में वाली बात है। कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है, किन जिलों में ऐसी जनसंख्या 25% से ज्यादा है? 2 जिलों, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, और कोई बात नहीं है। और ऐसी जनसंख्या 20% से अधिक, ऐसी जनसंख्या 20% से अधिक, 20% से अधिक वालों की बात करें, 12 जिले ऐसे, 12 जिले में ऐसी जनसंख्या जो है वो आपकी 20% से अधिक है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। अब हम चलेंगे एसटी जनसंख्या, इतने में काम 100% चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अनु जनजाति, जनजाति एस जनसंख्या, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, इनका अपना स्थायी आवास नहीं होता, स्थायी घर नहीं होता, जंगलों में घूमते रहते हैं। वैसे आजकल ये बात लागू नहीं होती, आजकल एसटी लोग नगरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां कोठियां बना के रहते हैं, एसी लगा के एसी मकानों में रहते हैं, वो बातें अलग हो गई। राजस्थान की कुल जनसंख्या में 13.48% योगदान है, 13.48%। इसका लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात तो ज्यादा मिलेगा क्योंकि एसटी में लिंगानुपात ज्यादा है, और वो कितना है? 948, 948। एससी में आप देखोगे 923 है, और एसटी में 948 है। तो एसटी में लिंगानुपात ज्यादा है। ये सवाल आपसे पूछ ले जाएगा, एससी से एसटी में लिंगानुपात ज्यादा पाया जाता है, तो आपको पता रहेगा तभी तो बताओगे। ओके, आप बताओ कैसे बताएं, प्रतिशत में बताएं या कैसे बताएं? इसको भी 2 भागों में बांट कर लेते हैं। एसटी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, पहले प्रतिशत में देख लेते हैं। हाँ, एसटी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहां है? बांसवाड़ा, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में 76.38% लोग एसटी के हैं। ध्यान से सुन लो। डूंगरपुर में 70.82, डूंगरपुर में 70.82% लोग एसटी हैं। 3 नंबर पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। 4 नंबर पे उदयपुर, सबको पता होगा शायद, ये तो क्रम तो मुझे जहां तक पता है अनुपात का, तो ये 63.42%, और आपके ये वाली 49.71%। यहां से आपके एक क्वेश्चन बन जाएगा, एसटी जनसंख्या 50% से अधिक, 50% से अधिक 3 जिलों में है। ओके, और फिर आप आ जाइए न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत, न्यूनतम कहां है?
आपको पता चलेगा न्यूनतम सबसे कम जो है वो आपके नागौर में है। नागौर 0.31%। नागौर में एसटी सबसे कम है। बीकानेर 0.33, बीकानेर 0.33%, मतलब कोई एक आध व्यक्ति है। चूरू, चूरू 0.55%। ये आपकी बात है। अब आपको एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी जिला बड़ा हो जाता है तो फिर वहां एसटी की जनसंख्या ज्यादा भी हो जाएगी। कॉमनली बात है। सबसे ज्यादा उदयपुर में है। भाई उदयपुर जिला भी तो बड़ा है। उदयपुर में टोटल जनसंख्या 2 नंबर पे बांसवाड़ा में और 3 नंबर पे डूंगरपुर में। डूंगरपुर ये जिला बड़ा है तब ज्यादा है। हाँ, न्यूनतम एसटी जनसंख्या, न्यूनतम एसटी जनसंख्या। सबसे कम की बात करें तो बीकानेर में संख्या में सबसे कम है, बीकानेर में। और आपको पता हो तो नागौर 2 नंबर पे, नागौर 2 नंबर पे, और चूरू अपने 3 नंबर पे ही रहेगा। ये आपकी कुछ बातें थी जो क्लियर हो गई यहां। हाँ, अब हम अगली बात पे चलेंगे। अब हम केवल और केवल SC ST के बाद किस पे बात करेंगे? हमारी एक बात बाकी रही है बस, और वो क्या रहने वाली है? राजस्थान में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या को हम डिस्कस कर सकते हैं। राजस्थान में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या, राजस्थान में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या। हाँ, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं, सीरियल नंबर, धर्म, फिर हम बात कर लेते हैं प्रतिशत की, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन जो होती है वो प्रतिशत से ही पता चलती है, प्रतिशत। और उसके बाद हम जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक अनुपात। अच्छा भाई, मैं मानता हूं कि सवाल तो यही आना है, सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या कुल, टोटल ज्यादा कहां है काउंटिंग में। इस प्रकार के डाटा आपके एनालिसिस करेंगे हम। पहला, जैसे हिंदू धर्म, राजस्थान में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग हिंदू हैं? 88.49%। और सर्वाधिक कहां है? दौसा में। सर्वाधिक हिंदू अनुपात प्रतिशत दौसा में। और सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? जयपुर में। अरे तो बेटा, जयपुर में टोटल जनसंख्या भी तो ज्यादा है। 2 नंबर पे आपके मुसलमान, यानी कि मुस्लिम जनसंख्या। मुस्लिम जनसंख्या राजस्थान में कितनी है? मुस्लिम जनसंख्या राजस्थान में 9.07% है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए अनुपात में सर्वाधिक मुसलमान जैसलमेर में है, और वैसे जयपुर में। टोटल जनसंख्या, भाई बड़ा जिला है, बड़ी जनसंख्या है जयपुर में। हाँ, सिख, राजस्थान में सिख कितने हैं? सिख तीसरी बड़ी कम्युनिटी सिख है, 1.27%। और दोनों ही कहां ज्यादा मिलेंगे? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में। टोटल जनसंख्या भी ज्यादा गंगानगर में,
जैन, हाँ 4 नंबर पे जैन। जैन धर्म राजस्थान में कितना है? 0.91%। अच्छा, जैनों का प्रतिशत ज्यादा उदयपुर में रहेगा। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा, उधर जैनी ज्यादा होते हैं और इनकी ज्यादा जनसंख्या जो है वो जयपुर में होनी है। बेटा वो तो भाई ज्यादा जयपुर में रहेंगे, जयपुर में जनसंख्या ज्यादा है। फिर हम चलते हैं ईसाई। ईसाई वो क्रॉस के निशान वाले, सोनिया गांधी वाला धर्म जो है वो वाला धर्म, ये वाला चर्च वाले, ये आपके 0.14 है। और यदि हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहाँ है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में ज्यादा है भी। बांसवाड़ा में बौद्ध धर्म की बात भी बता देता हूं। क्या नंबर पे? बौद्ध। और बौद्ध धर्म 0.02% है। इसका मतलब है ही नहीं, लेकिन कभी कभी सवाल पता नहीं कहां से आ जाए। ये अलवर और अलवर, आपके अलवर में ज्यादा मिलता है। ओके, हमारी बातें कंप्लीट हो गई। राज्य की जनसंख्या नीति की बात करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को जारी हुई थी और राजस्थान की राज्य जनसंख्या नीति 20 फरवरी 2000 को जारी हुई थी। ये हमारी बातें थी और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट। कम से कम 5 बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, फिर आपके सवाल गलत नहीं होंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।